हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। हम पढ़ा रहे हैं आपको 9th क्लास के अध्याय 2 को, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसका आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं लास्ट टॉपिक पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और सबसे अच्छा तरीका पढ़ने के लिए यही है, आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिएगा और आप सभी जो है चैप्टर को क्रम वाइज पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। आइएगा चलते हैं। तो देखते हैं आज का ये टॉपिक, भौतिक एवं रासायनिक गुण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, या इनके क्या परिवर्तन, गुण नहीं परिवर्तन के बारे में हम देखेंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए टॉपिक लेते हैं। फर्स्ट क्या है, पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया, जो हमने फर्स्ट अध्याय पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने भौतिक गुणों का रंग, आकार, है ना, रूप, क्या सब है वो सब भौतिक गुण। जैसे कि गुण जिसके हम अवलोकन में वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग क्या है उसका, कठोरता क्या है, दृढ़ता क्या है, बहाव है या नहीं है, घनत्व क्या है, द्रव्यमान क्या है, क्वथनांक क्या है, इत्यादि को हम भौतिक गुण कहा जा सकता है। समझ रहे हो, किसी घनत्व क्या है, ठीक है, किसी घनत्व कम किसी ज़्यादा, है ना। इन सब चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका भौतिक गुण क्या है। ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक गुण हैं। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण, यानी कि आंतरिक, इंटरनल, ठीक है, अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है ना। अवस्था परिवर्तन, मान लो आपने किसी लोहे को पिघला, पहले वो रॉड थी, पिघला के आपने गोल बना दिया एकदम उसको, जिससे, तो क्या एक भौतिक परिवर्तन, भौतिक, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में परिवर्तन किए होते हैं, बिना उनके जो संगठक होते हैं, संगठन में बिना परिवर्तन, उनके संगठन में नहीं, क्योंकि उनकी जो गुण हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो नहीं। जैसे आप बर्फ़ को, पानी को आप बर्फ़ बना दो तो रहेगा पानी ही, हालांकि वो एक उसकी भौतिक स्थिति वो ठोस हो जाएगी भौतिक स्थिति के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बर्फ़ बन गई तो कुछ और चीज़ बन गई, रहेगी पानी ही। बात समझ रहे हो मेरी। यद्यपि बर्फ़ जल में वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से क्या है, समान है। रासायनिक रूप से क्या होंगे, समान का मतलब क्या होंगे, रासायनिक रूप पे क्या होंगे, सब H2O ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता वो कुछ और बन जाएं, चाहे वो हवा में पानी हो, एयर के रूप में जो ड्रॉपलेट तैर रही होती वो भी पानी है, जो पानी बह रहा है जो हम लोग पी रहे हैं वो भी पानी है, जो जमा हुआ है वो भी पानी ही रहेगा। लेकिन दोनों की भौतिक अवस्था जो है ना वो अलग, भिन्न भिन्न है, परिवर्तन है। कोई गैस है तो कोई द्रव है तो कोई ठोस है। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों कैसे हैं, द्रव हैं। जो जिससे खाना पकाते हैं वो भी क्या, द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। अब ऐसा नहीं जो चीज़ सब द्रव हैं तो उनके रासायनिक गुण क्या होंगे वो भी सेम होंगे, नहीं। तेल के रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे और पानी के अलग होंगे। इनकी गंध, ज्वलनशीलता में अंतर है। अगर आप स्मेल इनकी सूंघेंगे तो इनके दोनों, पानी और तेल में अंतर होगा। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाने का कार्य करता है, ये हम जानते हैं। तेल का रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। तेल और अगर आप पानी को मिलाएं तो मिलेगा नहीं, तेल जो है तैरने लगता है, यानी कि वो मिलता नहीं है, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जो कोई चीज़ जलती है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है।
जलने में क्या, जलने की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ जब जलता है तो कोई दूसरी पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक, है ना, अपने रासायनिक, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, जलने से क्रिया की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरी क्रिया करके अपने, ये देखो, अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है, अपने रासायनिक, ठीक है, इस चीज नोट करो, तो अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा तो वो फिर रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है, लाता है, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, परिवर्तन लाता है। तो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। अगर रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होगा, जैसे कि मैंने एक कागज लिया, अगर उसको फाड़ा तो उसके रासायनिक गुणधर्म में कुछ परिवर्तन नहीं होगा भाई, टुकड़े, या बड़ा पेपर था आपने छोटा कर दिया, रहेगा पेपर ही, लेकिन हमने उसको जला दिया तो ऑक्सीजन ने उसको क्रिया की और वो बन गया राख। तो राख का जो संगठक होगा रासायनिक वो भिन्न होगा, कागज का भिन्न होगा, ठीक है, तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। और इसमें रासायनिक परिवर्तन में हम नया पदार्थ, राख क्या है, नया पदार्थ है, लेकिन हमने पेपर को फाड़ा तो पेपर छोटे छोटे हो गए, तो वो नए पदार्थ नहीं है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया में भी कहा जाता है। इधर देख लीजिए आप, दूसरा एग्जाम्पल, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया को भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मोमबत्ती में क्या होता है, जो मोमबत्ती जल रही है वो तो रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन जो मोमबत्ती पिघल के नीचे बह रही है वो है भौतिक प्रक्रिया, वो पिघल ही तो रही है, लेकिन जो जल रही है वो तो रासायनिक है, तो दोनों क्रिया उसके अंदर होती हैं। तो बात समझ में आई, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया। भाई मैंने मान लो ये पेपर ले लिया, अब मैंने इस पेपर को काटा, मैंने इस पेपर को जो है काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यानी कि छोटे छोटे मैंने टुकड़े बना दिए, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। अब ये जब छोटे टुकड़े बने हैं तो ये सब क्या हैं, ये सब टुकड़े क्या हैं, तो पेपर के ही, कोई और चीज़ तो बन नहीं गई, रहेंगे तो पेपर के ही। तो ये क्या, भौतिक परिवर्तन। लेकिन हमने क्या किया, इस पेपर के टुकड़ों को क्या किया, मैंने आग लगा दी, मैंने आग लगा दी, नीचे से लगा आग लगा दी। अब ये बन गया क्या, अब ये बन गया राख। तो जो राख जो बनेगी, जो राख बनेगी, जो राख बनेगी, वो राख क्या होगी, वो इसका रासायनिक संगठन भिन्न होगा, तो ये क्या होगा, ये अलग चीज बनेगी, हमें अलग चीज प्राप्त होगी। पेपर को काटना और छोटे छोटे वो तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जला देना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, आई होप। आगे चलते हैं, ये कुछ प्रश्न बनते हैं, आप इनको प्रश्न को देखे लीजिएगा और इन पर घर पे आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पेड़ों का काटना, पेड़ों काटोगे तो भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलाना, वो भी मक्खन ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। अलमारी में जंग लगना, ये क्या, रासायनिक है, ठीक है। तो ये कुछ है, आप घर पे करोगे, है ना। अलमारी जंग लगना, जंग लगेगी, दूसरी बनेगी, रस्ट बनेगी, तो वो रस्ट क्या होगी, वो रासायनिक है। जल का उबलकर भाप बनना, जब भाप बनेगा वो भी क्या है, भौतिक है, कि भाप बन जाएगा, वो रहेगा तो पानी, ठीक है, वेरी गुड। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटन होना, ये रासायनिक प्रक्रिया है। तो ऐसे ही बहुत से ये आप हैं जो हमने समझाया। नई अगर चीज़ बन रही हो तो फिर आप उसको मानेंगे कि ये जो है रासायनिक परिवर्तन। अगर नई चीज़ नहीं बन रही है, स्वरूप चेंज करा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन नई चीज़ नहीं बननी चाहिए। स्वरूप चेंज मतलब ये है, कोई चीज़ द्रव है, अब वो ठोस बन रही है, तो आकार में परिवर्तन हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, ठीक है, छोटा सा। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है।
रासायनिक जो पदार्थ जो होते हैं, कोई भी चीज़ जो स्थान को घेर रही हो, जिसका अपना कोई भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और अगर और उनको रासायनिक संगठन के आधार पर हम उन्हें तत्वों, है ना, तत्वों तथा यौगिकों में विभाजित करते हैं। तत्वों तथा यौगिकों में विभाजित करते हैं। किनको? रासायनिक संगठक, ठीक है, कोई पदार्थ की। तो देखते हैं क्या है, करते हैं। तत्व क्या होते हैं इन्हें हम पहले देखते हैं और बहुत आसान से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 यानी 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। किसने? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने इस शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बॉयल ने। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, है ना, ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1743 से 1794 तक इनका जीवन काल रहा, ने सबसे पहले तत्व को परिभाषा में प्रयोग तथा प्रतिपादित किया। देखो, रॉबर्ट बॉयल ने तो तत्व का नाम सबसे पहले प्रयोग किया, तत्व क्या, सर्वप्रथम तत्व का शब्द का प्रयोग किया, तत्व शब्द एक कोई, लेकिन उनको इस शब्द को जो है ना मैं परिभाषित जो किया है वो थे एंटोनी लॉरेंट, ठीक है, लवाइजिए जिनका नाम था। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसके या जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? फिर समझो आप इसको दोबारा से, फिर समझो, जो हम जहाँ से बता दें उसको ही नोट कर लो। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, ठीक है, मूल रूप में ओरिजिनल जो मूल कॉपी होती है यार, जिसे रासायनिक प्रक्रिया, कोई आप रासायनिक प्रक्रिया करें द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व बोलते हैं। आप उसे कितना भी तोड़ दो, कितना भी विभाजित कर दो, वो अन्य में विभाजित नहीं होगा, ठीक है, उसे हम तत्व कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का ये बहुत छोटा मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं, ठीक है, समझे? वेरी गुड। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु, है ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड जिन्हें बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या हाँ मेटल बोल सकते हैं, ठीक है। उपधातु जो दोनों कंडक्टर, जैसे कि ग्रेफाइट आपका है, वो धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को एक कुछ को प्रदर्शित करती हैं। कौन कौन से हैं धातुएं, क्या होती हैं? ये धातु क्या होती है? चमकीली होती हैं। यह चांदी जैसी सफ़ेद तथा सोने की तरह पीले रंग की होती हैं धातुएं, और काली भी होती है, जैसे आपका लोहा है। यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन? धातु, मेटल। यह तन्य होती हैं, इनकी तार के रूप में खींचता है। तन्य यानी कि आप खींच के तार के रूप ले लेते हैं। लकड़ी को आप खींचे तो तार बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना, लकड़ी तो नहीं बन जाएगी तार, लेकिन धातुएं तार के रूप में खींची जा सकती हैं। ये आघात वर्धनीय होती हैं, इनको पीटकर महीन चादर के रूप में, अगर आप इन्हें पीटोगे तो चादर का रूप ले लेंगी। आप लकड़ी को कूटो बहुत तो किया, ये फैल जाएगी? नहीं फैलेगी। लेकिन आप लोहे को कूटते हैं तो कढ़ाई बन जाती है, बहुत सी निम्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, प्रतिध्वनि पूर्ण, यानी कि अगर इन्हें आप करोगे तो ये आवाज़ टन रिंगिंग साउंड देंगी। मगर लकड़ी में आप मार दो तो आवाज़ तो आएगी, लेकिन ऐसे नहीं टन टन बजे ऐसी रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, ऐसी प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती हैं, ये होती हैं। और ये एग्जाम्पल दिए हैं धातुओं के, वो क्या हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है। पारा जो होता है, मरकरी जिसे हम बोलते हैं,
ये क्या होता है, धातु तो होता है लेकिन ये कमरे के तापमान पर कैसा होता है, ये द्रव रूप में होता है, पानी की तरह एकदम होता है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों को प्राय कुछ में से सभी को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अधातुओं के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, कुछ गुणों को प्राप्त करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, धातुएं बहुत रंग से अलग अलग रंगों की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं, है ना। ताप, लकड़ी है, लकड़ी में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, नहीं होगी। अब गीली लकड़ी है तो वो अलग बात है, सूखी लकड़ी में नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिक है, नहीं होगी। ठीक है, ये चमकीली, ठीक, चमकीली ये भी होती हैं, ध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती हैं। ठीक है, आप इन्हें बजाओगे तो ये रिंग साउंड टन टन करके नहीं बजेंगी ये। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, जितनी गैसें होती वो तो अधातु होती ही हैं। कार्बन, जिसे कोल बोलते हैं, कार्बन, ठीक है, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं या मेटोलॉइड कहते हैं, कहा जाता है। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या उपधातु का काम करते हैं। ठीक है, उपधातु का काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक क्या होते हैं। चलिए यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोग से बने होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को, कोई चीज़ एक तत्व से बनी होती है और ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे कि यौगिक का बहुत उदाहरण लें यौगिक का, जैसे कि आपका वाटर का फॉर्मूला, अगर वाटर जो बनेगा वो एक यौगिक का फॉर्म होगा, जैसे कि H2O। तो एक तत्व तो इसका बना हुआ है हाइड्रोजन का, दूसरा तत्व से ऑक्सीजन का। तो दो या दो से अधिक तत्वों से, और एक नियत फार्मूला होता है, यानी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक नहीं, हाइड्रोजन के 2 होंगे तो ऑक्सीजन 1 होंगे, हाइड्रोजन 4 होंगे तो ऑक्सीजन के 2 होंगे, इस प्रकार से फिर बनेगा। ठीक है, तो क्या है, यौगिक क्या होता है, यौगिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात, है ना, उनके एक नियत अनुपात होना चाहिए तत्वों को। दो या दो से अधिक तत्व तो होंगे मगर उनका अनुपात होगा। अगर 2 हाइड्रोजन होंगे 1 ऑक्सीजन तभी बनेगा, फिर 4 हाइड्रोजन होंगे तो 2 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन होंगे तो 3 ऑक्सीजन। ये नियत अनुपात होना चाहिए, 2:1, ये हमेशा अनुपात बना रहेगा, चाहे आप कितना भी कर लो। इधर आप 4 करेंगे तो इधर आप 2 करेंगे, इधर आप 6 करेंगे तो इधर आप 3 करेंगे, इधर आप 8 करेंगे इधर आप 4 करेंगे, ऐसे करके होता जाएगा, समझे। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, तब हम पाते हैं यौगिक रूप में ले लेते हैं। चलो देखते हैं। तो एक क्रियाकलाप है, चाहो तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, बड़ा क्रियाकलाप है, तो देख लेते हैं। बताओ तो मैं पढ़ देता हूँ, आप चलो देखते हैं, आपका मन है तो क्रियाकलाप देखते हैं। कक्षा 2 समूह को विभक्त करें। दोनों समूह में 5 ग्राम लोहे का चूड़ और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी को प्याला में दें। समूह 1, लोहे के चूड़ तथा सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 1 में क्या है, लोहे के चूड़ तथा सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने दें। समूह 2 से कहा गया है लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें और मिश्रण को ठंडा करने दें। अब मिश्रण को ठंडा करने दें। समूह 1 और 2, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। समूह 1 और प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं, जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, थोड़ा और ये देख लें। दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग को कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। तो एक प्राप्त सामग्री के एक भाग का कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं और छान लें। फिर उसको हम छान लेते हैं। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl को मिलाएं। इस क्रिया के अध्यापक के निर्देश। अब इसमें क्या है, सामान्य जब सब चीज़ हुई तो इसको किया जाएगा। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर के तत्वों के साथ अलग अलग दोहराए
उत्तर के क्या उत्तर दें। क्या दोनों समूह प्राप्त सामग्री दिखने में समान है, कि किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण हैं, क्या प्राप्त सामग्री घटकों को हम पृथक पृथक करते हैं। तो निम्न प्रकार के हम कुछ आप बुक में देखेंगे, हम देखेंगे। तो हम इसी कंक्लूजन पे आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं भटकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। छोटा सा आप सही है। समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। ये रंगहीन गंध है, रंगहीन है और गंधहीन है ना तो इसमें कोई रंग है, ना ही कोई इसमें स्मेल आ रही है। और कैसा ज्वलनशील है, इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें, है ना, थोड़ा वैसा इसलिए। समूह सेकंड जो बनाया था हमने, द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है, जो हमने दूसरा वाला लिया था। ठीक है। आपने पाया, तो ये क्या रासायनिक परिवर्तन है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ के विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं, अर्थात प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे और समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि एक समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। एक में भौतिक परिवर्तन, उसमें हमने जलाया तो नहीं, केवल घोल दिया, तो वो तो कैसा भौतिक परिवर्तन था। और दूसरे में उसे परिवर्तन हुआ, तो वो कैसा रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ को लोहा तो सल्फर तथा सल्फर, कौन सा है, लोहा और सल्फर है। इधर देखते हैं क्या दिया गया है। मिश्रण दिया गया, यौगिक तथा क्या है, यौगिक और तथा मिश्रण। पहले हम बात करते हैं मिश्रण की, क्या है मिश्रण, फिर हम यौगिक की बात करते हैं मिश्रण क्या होता है। वेरी गुड, ओके ओके, ऐसे कर लेते हैं, हाँ ये सही है। तो पहला क्या, मिश्रण, ये मिश्रण है। मिश्रण के बारे में हम देखते हैं। तत्व तथा यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व तथा यौगिक होते किसी यौगिक मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं केवल। मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता है, इनका संघटक जो परिवर्तन होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, किसी चीज में उपस्थित है तो उसके गुणधर्मों को दर्शाएगा। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधि द्वारा, छान के इन द्वारा। लेकिन यौगिक क्या होता है, यौगिक आप देख लीजिए, यौगिक में क्या होगा वो देखते हैं। एक मिनट, यौगिक में तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि इसमें रासायनिक क्रिया होती है। मिश्रण में रासायनिक क्रिया नहीं होती, बहुत क्रिया होती है। नए पदार्थ का संघटक सदैव स्थायी होता है, जब रासायनिक क्रिया होगी तो स्थायी होगा। ठीक है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। रासायनिक या भौतिक रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रिया, क्योंकि ये रासायनिक क्रिया है इसलिए वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है। मिश्रण के गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होते हैं। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। ठीक है, यौगिक में मिले हुए भिन्न है क्योंकि वो क्या हो गया, रासायनिक होगा। यौगिक का संगठन देखो, इसको देखते हैं, थोड़ा सा इस तरफ कर लें, एक मिनट। हाँ, यौगिक का संघटक पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, क्या आरेख है इसको हम देखते हैं। पदार्थ लिया, ठोस और द्रव गैस, तो ये इसकी अवस्थाएं हो गई, ठोस और द्रव गैस की, ये तो इनकी अवस्थाएं हो गई। ठीक है, और ये हो गया शुद्ध, ये हो गया मिश्रण।
कोई नियत संगठन नहीं। मिश्रण क्या है, कोई चीज़ कम कोई ज़्यादा, लेकिन शुद्ध पदार्थ में एक तत्व क्या होता है, एक नहीं होता है। अब इसमें हम देखते हैं तत्व क्या होते हैं। शुद्ध में तत्व होंगे और यौगिक होंगे, क्योंकि तत्व क्या होते हैं, सरल पदार्थों से विभक्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कापर और ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि, जिन्हें सरल पदार्थ से क्या होता है। यौगिक नियत संघटक, इनमें एक संगठन होता है, एक इसमें एक अनुपात होता है। रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संगठक तत्वों को विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल है ना, जल H2O, मीथेन, चीनी, मीथेन CH4, चीनी, नमक आदि सब हैं, ठीक है, NaCl और C6H12O6, ये सब क्या है, ये सब के ग्लूकोज के उदाहरण, चीनी वगैरह। तो ये क्या यौगिक हो गई, ये चीज़ तो हो गई यौगिक आपकी, ठीक है। तो ये क्या शुद्ध चीज़ हो गई। यौगिक और तत्व शुद्ध होते हैं, लेकिन यौगिक में क्या होता है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है, लेकिन एक अनुपात में मिश्रण होता है, इसलिए उन्हें यौगिक बोलते हैं। लेकिन तत्व क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। लेकिन हम मिश्रण जो होते हैं उनको कोई नियत संगठक नहीं होता है, ये समांगी और विषमांगी समान संगठक, संगठक के जो वो समान होते हैं, अनुपात समान नहीं होता है, उनके साइज समान होते हैं। तो वह उदाहरण के लिए जल में चीनी, तो ये आराम से घुल जाते हैं, इसलिए समांगी बोलते हैं। और विषमांगी में क्या होता है, असमान संगठक होते हैं। असमान संगठक का मतलब सीधा यही है कि उनके साइज बराबर नहीं, विलय विलायक के साइज बराबर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि, ये आराम से नहीं घुलते हैं, इसलिए विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो शुद्ध तथा मिश्रण में समझ गए होंगे, तत्व और यौगिक में अंतर समझ गए होंगे आप। और वीडियो को दोबारा से देखें, आपको सब समझ में आएगा। इस प्रकार से हमने अध्याय नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो आप बच्चों हमारे चैप्टर जो पूरा पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, सभी वीडियो आपको मिलेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 था, जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा। चाहे आप शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों सब्सक्राइब करवाएं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डालें ग्लोबल स्टडी SK साइंस क्लास, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।